बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़ला ज़ुकाम खांसी उम्र के किसी भी हिस्से में लाहक हो सकता है और ये इतनी तकलीफ़देह हो जाती है कि इससे छुटकारा पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ासकर मौसम की तब्दीली के साथ ही नज़ला ज़ुकाम खांसी की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है और इस तकलीफ़ से निजात पाने के लिए हम मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। और अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी की शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में माँओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा मेडिसिन्स का इस्तेमाल बच्चों की सेहत के लिए क्योंकि अच्छा नहीं होता, तो माएँ पूरी कोशिश करती हैं कुछ होम रेमेडीज़ इस्तेमाल किए जाएं जिससे बच्चों को इस तकलीफ़ से निजात मिल जाए। बच्चों के साथ साथ अगर घर में मौजूद बुज़ुर्ग हज़रात को भी नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें भी बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और अगर ये बलगमी खांसी हो तो ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे हमारी नानियाँ दादियाँ बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल करती आ रही हैं और पुरानी तरीन खुश्क खांसी या बलगमी खांसी से निजात हासिल करने का ये एक इंतहाई बेहतरीन तरीका है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें 7 दाने मुनक्का के चाहिए होंगे। बड़े साइज़ के अंगूर को खुश्क करके मुनक्का तैयार किया जाता है और मुनक्का आपको बआसानी हर जनरल स्टोर या किसी पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। और जो लोग अब्रॉड रहते हैं वो किसी भी बड़े स्टोर पर चले जाएं, वहाँ पर ड्राई ग्रेप्स के नाम से उन्हें ये मुनक्का इजीली मिल सकता है। इस रेमेडी को तैयार करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट्स ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इन आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये नुस्खा तैयार करने की तरकीब बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और वीडियो के आखिर में कुछ अच्छी सी टिप्स भी होंगी जो कि इसी वीडियो से मुतालिक हैं और वो आपके लिए इंतहाई मुफीद होंगी। ये देखें, ये मैंने 7 दाने मुनक्का के ले लिए हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये 7 दाने आपने एक वक्त इस्तेमाल के लिए तैयार करने हैं। अब जब आपने इसको दोबारा इस्तेमाल करना होगा तो आप दोबारा 7 दाने लेंगे और बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके से इस मुनक्का को तैयार करेंगे। यानी ये 7 दाने फैमिली के एक मेंबर के लिए हैं। मुनक्का को इस्तेमाल करने से पहले आपने खूब अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लेना है और फिर आपने इसको तैयार करना है। मुनक्का का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत मुफीद है। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाता है। ये ग़िज़ाइयत और ताकत से भरपूर होता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद रहता है। मुनक्का का इस्तेमाल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, दिमाग को ताकत देता है और भूख को बैलेंस करता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक बात ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि जब भी आप कोई होम रेमेडी इस्तेमाल करें या किसी नुस्खे को इस्तेमाल करना चाहें तो इस बात पर पुख्ता यकीन रखें कि इससे आपको लाजमी फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई नुस्खा या होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो उसको अपना असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी की भी ज़रूरत होती है। आप उस होम रेमेडी या नुस्खे को रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तभी आपको उससे फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ एक दिन इस्तेमाल करके उसको छोड़ देते हैं तो फिर उससे आपको वो फ़वाइद हासिल नहीं होंगे जो कि आप तवक्को कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको मुनक्का के साथ साथ काली मिर्च का इस्तेमाल करना होगा और काली मिर्च भी आपको 7 दाने ही लेने हैं। आपने काली मिर्च के दाने साबुत ही इस्तेमाल करने हैं। काली मिर्च का पाउडर आप इस नुस्खे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप ये बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो ऐसे में आप काली मिर्च के दाने को साबुत मोटा मोटा कूट लें और फिर आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। काली मिर्च के इन साबुत दानों को इस्तेमाल करने से पहले आप किसी खुश्क कपड़े से साफ़ कर लें ताकि इसके ऊपर अगर कोई गर्द वगैरह लगी हुई है तो वो भी साफ़ हो जाए। ये नुस्खा इतना इफ़ेक्टिव है कि आप इसके इस्तेमाल के बाद ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि पुरानी बलगमी खांसी का कैसे ख़ात्मा हो गया है और नज़ला ज़ुकाम ना सिर्फ ये कि ख़त्म हो गया है बल्कि वो दोबारा भी नहीं होगा अगर आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे।
इस नुस्खे को तैयार करने के लिए किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, बल्कि इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसलिए हर उम्र के लोग इसे बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने मुनक्का और काली मिर्च को बैक वक्त इस्तेमाल करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप एक एक करके एक मुनक्का उठाते जाएंगे। दरमियान में या तो आप किसी छुरी की मदद से इसमें कट लगा लें, या अगर मुनक्का सॉफ्ट है तो इसके दरमियान में जो एक या दो मोटे बीज हैं उन्हें आप इसमें से निकाल लें। और उसके बाद आप एक काली मिर्च उठाएं और इसके अंदर डालकर उसे हल्के हाथ से दबाकर इसको बंद कर दें। इसको इस तरीके से आप बंद करेंगे तो ये देखें, ये हमारा दोबारा से एक मुनक्का तैयार हो गया है। ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई ख़ास इसमें टेक्निक नहीं है। बस आपने इसके दरमियान में से जो मोटे बीज हैं वो चाहे 1, 2 या 3 हैं उन्हें लाजमी निकाल देना है। और बस आप इसी तरह से एक एक करके इसमें एक एक काली मिर्च का दाना डालते जाएंगे और इसको बंद करके तैयार करते जाएंगे। मैं इसी तरह से ये सारे के सारी मुनक्के तैयार कर लेती हूँ। ये टोटल 7 दाने हैं और आप देखेंगे कि ये 1 मिनट में रेडी हो जाएंगे। जब ये सारे मुनक्के एक एक करके काली मिर्च के साथ तैयार हो जाएंगी तो फिर इसको एक और प्रोसेस से गुजारना है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे के सारे मुनक्के तैयार कर लिए हैं और इनमें मैंने काली मिर्च भर ली है। काली मिर्च ख़त्म हो चुकी है। 7 दाने मैंने इन मुनक्कों में फिल कर दिए हैं। इस होम रेमेडी की ख़ास बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जब नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो आप तभी इसे इस्तेमाल करें। आप वैसे भी इसे रोज़ाना अपनी खुराक में शामिल करें तो नज़ला और ज़ुकाम खांसी आपके करीब भी नहीं आएंगे। ख़ासकर सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। आप किसी जार में ये सारे मुनक्के तैयार करके रख लें और उसके बाद जब इसको इस्तेमाल करना हो तो जो अगला स्टेप मैं आपको बताने लगी हूँ उसी तरीके से आप इसको तैयार करें और उसके बाद इस्तेमाल में लेकर आएँ। मैं साथ साथ एक और बात आपके साथ क्लियर करती जाऊं कि आपने सिर्फ मुनक्का का इस्तेमाल करना है, उसकी जगह आपने किशमिश इस्तेमाल नहीं करनी। किशमिश साइज़ में छोटी होती है, लेकिन कुछ किशमिश ऐसी भी होती हैं जो बड़े साइज़ में होती हैं। लेकिन आपने इस रेमेडी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुनक्का का इस्तेमाल करना है जो कि बड़े अंगूर से तैयार किया जाता है। तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और आपको जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिल सकेगी। जब आप ये मुनक्के काली मिर्च के साथ तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको एक और प्रोसेस से गुजारना है और उसके लिए आपको एक तवा चाहिए होगा, या आप किसी खाली पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तवे को हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से गर्म कर लें। उसके बाद जब वो गर्म हो जाए तो चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें। अब ये मुनक्के उस तवे पर डाल दें और किसी चम्मच या कांटे की मदद से इसको आगे पीछे आप पलटते रहें। आपने बस इसको आगे पीछे कुछ इस तरह से पलटना है कि ये जलने ना पाएँ और ये काफ़ी हद तक नरम हो जाएं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो हो, क्योंकि अगर आपने इस तेज़ फ्लेम पर इसको सेंका तो ये जल जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी। बस आपने इसको बामुश्किल 15 से 20 सेकंड तक इतना ही सेंकना है। उसके बाद आप चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दें और इसे वापस किसी प्लेट में निकाल लें। ये देखिए, मुनक्के बहुत अच्छे से सिंक चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें से धुआं भी निकल रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब ये मुनक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कब इन मुनक्कों को इस्तेमाल करना है। आपने जब भी इस मुनक्के को खाना है तो आपने इसको हमेशा गरम गरम ही इस्तेमाल करना है। इसको आप हल्का सा ठंडा होने दें, लेकिन बिल्कुल ठंडा करके इसको नहीं खाना। सिर्फ इतना ही इसको गरम रखें कि जिसको आप बर्दाश्त कर सकें, यानी उसकी गर्माइश को बर्दाश्त करके खा सकें। अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो तब भी इसको बिल्कुल ठंडा करके आपने बच्चों को नहीं देना। हल्का हल्का जब वो गर्म हो तो तब बच्चों को खाने के लिए दें। इसको खाने के लिए रात का टाइम बेहतरीन है। रात को सोने से पहले ये मुनक्के खाएं और उसके बाद आपने किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं खानी और ख़ासकर पानी बिल्कुल नहीं पीना। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस रेमेडी के बेस्ट रिज़ल्ट मिलें तो आप इसे 1 हफ़्ता लाजमी मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करके देखें।
बड़े तो इस तैयार किए हुए मुनक्कों को बआसानी खा लेंगे, लेकिन बच्चे इसे खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन ये माँ का काम है कि वो बच्चों को किस तरह से खिलाती हैं, उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करें, उनकी ईटिंग हैबिट्स चेंज करें और उन्हें ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो खाने की आदत डालें, ताकि उनकी सेहत भी बेहतर हो और वो कई बीमारियों से महफूज रह सकें। क्योंकि इन मुनक्कों का टेस्ट कड़वी दवाइयों से तो कई दर्जा बेहतर है, तो इसलिए आप बच्चों को इसका इस्तेमाल लाजमी करवाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस रेमेडी को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से निजात हासिल कर सकेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।